चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। इसके लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अब देखें, जब हमें कहा जाएगा ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तब हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट वाली होती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनको इग्नोर करना है सवाल करते हुए। जैसे कि बैलेंस बीडी और बैलेंस ये लास्ट वाला फर्स्ट लिखा हुआ है और ये लास्ट लिखा हुआ है, ये दो बैलेंस बैलेंस शीट के लिए होते हैं, इनको हमने इग्नोर करना है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अब ये जो सवाल है ना, इसके लिए चूँकि हम सारे पाकिस्तानी और इंग्लिश हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। ऐसे मैंने इंग्लिश का कोर्स शुरू किया हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग वो ज़रूर लें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये मैंने उर्दू में लिख दी हैं चीज़ें। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे हम एक पैकेज करते हैं ना, तो हमें हर महीने या जो वीकली करते हैं, वीकली डेली करते हैं, तो डेली उसकी फ़ीस होती है। ऐसे ही चूँकि ये चैप्टर नॉन प्रॉफिट से मुराद होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं या कोई और ऐसा क्लब बना हुआ है, ठीक है, वो फंडिंग असल में और लोग कर रहे होते हैं उसको। जैसे पोलियो आजकल आपको पता है ना चल रहा है, तो ये भी एक तरह से, लेकिन हमें इसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, ये कोई दे रहा होता है इसके लिए फंडिंग, तो हर महीने जो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारी इनकम होती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये अगर कोई बंदा एक ही दफ़ा अदा कर देता है, ये पहले सवाल की चीज़ें मैंने लिखी हैं, आगे आगे जो नई चीज़ें आएंगी मैं लिखता आ जाऊँगा। एक ही दफ़ा कोई बंदा कहता है यार मुझे क्या हर महीने आप 100 रुपया लेने आ जाते, वो एक ही दफ़ा 10 लाख 20 लाख दे देता है, तो ये होता है एक ही दफ़ा लाइफ मेंबरशिप फ़ी। इंटरेस्ट होता है कि अब वो काफ़ी पैसा था उनके पास, क्लब वालों के पास, उन्होंने कुछ पैसा बैंक को उधार दे दिया या किसी को उधार दे, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा सूद उनको मिलता है, ये भी हमारा इनकम होती है। एडमिशन फ़ी, अब जैसे हम कोई सिम लेते हैं तो एक तरह से हम उस जोन का या टेलीनॉर का या जैज़ का हम एक मेंबर बन जाते हैं उस कम्युनिटी का। ऐसे ही जब किसी लाइब्रेरी का या किसी क्लब का कोई मेंबर बनता है तो उसको कुछ ना कुछ फ़ीस अदा करना पड़ती है, वो एडमिशन फ़ी होती है। मिसलिनियस से मुराद छोटे छोटे खर्चे, जैसे हम घरों में मतलब माचिस ले आते हैं, लाइटर ले आते हैं, हम बच्चे हैं, पेंसिल आप लोग ले लेते हो, पेन ले लेते हो, छोटे छोटे खर्चे, ये मिसलिनियस खर्चे, ये एक्सपेंस होता है। डोनेशन हैरात होती है, ठीक है, जैसे मोहल्ले की मस्जिद में हम अक्सर लोग जो है ना वो, अब वो डोनेशंस दे रहे होते हैं लोग कि उसका बिल, उसके खर्चे वगैरह वगैरह, या मोहल्लों में छोटी छोटी कमेटियाँ बनी होती हैं मोहल्ले के, ये बर्तन बना लिए, टेंट बना लिए, तो ये डोनेशंस होती हैं। सैलरीज़ एंड सैलरीज़ महीने बाद और वेज डेली की होती हैं, जैसे दिहाड़ीदार लोग बेचारे मज़दूर होते हैं ना, तो वो वाले। रेंट, जैसे आप लोग कॉलेज में अगर रेंट पे जाते हो, वैन्स में जाते हो तो आप रेंट देते हो मंथली। जनरल एक्सपेंस, ये आम खर्चे, रोज़ाना के खर्चे, जैसे आपका रोज़ का किराया हो गया, या गाड़ी अगर आपके पास तो उसका पेट्रोल हो गया। प्रिंटिंग एक्सपेंस, फ़ोटो कापी करवा ली, प्रिंट निकलवा लिया, या कोई और इस तरह की स्किन बनवा ली, वो प्रिंटिंग। रिपेयरिंग, जैसे हमारी मशीन ख़राब होगी, गाड़ी ख़राब होगी, उसको सही करवाने में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं रिपेयरिंग चार्जेस। अब आते हैं सवाल पे, अब आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आई दोबारा इसको देख लें और फिर सवाल पे आ जाए, ठीक है। तो अगर इंग्लिश तो वैसे आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपने बैंकिंग में जाना है, वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हो तो फिर छोड़ो, कोई काम कर लो। तो इंग्लिश अगर आप लोग अच्छी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे इंग्लिश का एक नई हमने सीरीज़ शुरू की है बिल्कुल बेसिक से, उसकी 4-5 वीडियोस होगी, वो ज़रूर देखें। सब्सक्रिप्शन, अब तो मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दी हैं। सब्सक्रिप्शन जो महाना या मंथली या 2 माह बाद, 4 माह बाद, जो भी उसमें क्लब का हिसाब होगा, जैसे हम पैकेज करते हैं ना, किसी ने डेली करता है, कोई कोई वीकली करता है, कोई मंथली कर लेता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी जिसने इकट्ठी दे दी,
ये लिखी तो थोड़ी हुई है, हो सकता है उस क्लब की फ़ीस मतलब 10 रुपये हो महीना या 20, इसलिए उसने इकट्ठी दे दी। जैसे मेरा एक लाइब्रेरी का कार्ड बना है, उसकी साल की 100 रुपया फ़ीस है, तो महीना का मतलब वो कितना बनेगा, 8-9 रुपये बनते हैं। इस तरह 1000 रुपये थोड़ी लिखी हुई है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी हो उसकी। इंटरेस्ट आपको मैंने बता दिया, एडमिशन फ़ी, दाखिला फ़ी, मिसलेनियस छोटे छोटे खर्चे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये लंबे अरसे के लिए बिल्डिंग आपको पता है ना कई साल चलनी होती है, तो ये भी चीज़ें मैंने लहदा से लिख दी हैं, लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये लायबिलिटी साइड पे जाएगी जब बैलेंस शीट अगर बनाएंगे। ऐसे अगर वो फिक्स डिपॉजिट कहेगा तो वो फिक्स का मतलब लंबे अरसे के लिए, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस ओपनिंग बीडी जो होता है ओपनिंग होता है, सीडी क्लोजिंग होता है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर जब भी आएगा वो फिक्स्ड एसेट ही होगा, वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साइड पे ज़रूर आएगी। ये ठीक है, हर सवाल की चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा साथ साथ। और अगर आपको ये चीज़ चाहिए हुई तो इसी डिस्क्रिप्शन में अगर आप ऑनलाइन हैं तो मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप, आपको मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, उस नंबर पे मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूँगा। पेमेंट साइड पे आ जाए, सैलरीज वेजेस मैंने बता दिया। ठीक है, तनख्वाह वगैरह, रेंट, किराया जो आप देते हो, जनरल एक्सपेंस डेली के कह लो, आम जो होते हैं, फर्नीचर। हास क्या होते हैं, हास जैसे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो ये हास में आ जाएगा, क्योंकि वो डेली तो नहीं ना होता। ऐसे प्रिंटिंग एक्सपेंस हैं, ये भी डेली के हैं। रिपेयरिंग चार्जेस ये भी डेली के होते हैं। और ये बैलेंस, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, या जिसको हम बैलेंस सीडी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, बैलेंस शीट में जाना होता है इसने। ठीक है, अब ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अमाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अब ये भी मैंने लहदा लिख दी है, क्योंकि हम माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं, आप लोग नहीं। ठीक है चलें जी, हम सारे ही माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। तो ये मैं एडजस्टमेंट भी साथ साथ लिखता जाऊंगा, लहदा नोट्स बन जाएंगे, हर चीज़ लहदा लहदा हो जाएगी, तो फिर हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब है ये रिसीवेबल होती है, और ये हमें इसको सब्सक्रिप्शन में जमा करना होता है इनकम साइड के ऊपर। अगर लिखा हो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स तो ये क्या होगी, रिसीवेबल है, इसको हमें सब्सक्रिप्शन में इनकम साइड पे ऐड करना होता है। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, इसमें सिर्फ जो डेप्रिसिएशन यानी 10% बनेगा वो हमने एक्सपेंस साइड पे लिखना होता है, बाकी जो भी उसकी वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, ये 3 इसके अंदर एडजस्टमेंट थी। तीसरी है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, चूँकि ये आमतौर पर लंबे अरसे के लिए होती है, तो इसने कहा इसको क्रेडिट कर दें रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं, इनकम को ही कहते हैं, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में इसको हमने इनकम साइड पे लिख देना है। इसको कहने का मतलब है कि इनकम साइड पे लिख लें, बस बैलेंस शीट में ना लिखना जाके। ठीक है जी, तो ये सारा तकरीबन मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम सवाल पे चलते हैं। तो सबसे ऊपर अगर उसका नाम दिया हो तो नाम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर नाम नहीं दिया गया तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड जो भी होगा साल वो लिख लेंगे, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर रुपीज़ और इनकम रुपीज़। ठीक है, इस तरफ एक्सपेंस, इस तरफ इनकम। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास, उस पर एडजस्टमेंट भी है ना, आपने बुक पे स्टार लगा लेने हैं, जो जो भी सब्सक्रिप्शन होंगी फिर आसानी होती है। सब्सक्रिप्शन हमें दी गई है 6520, और 700 रुपया क्या है, रिसीवेबल है, ऐड रिसीवेबल। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद ये मैंने किया हुआ है ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 7920। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी है हमारे पास 1000। अच्छा, ये
हो सकता है अगले साल बुक चेंज हो जाए, ये पिछली बुक में और हो, लेकिन आपको मैंने कंसेप्ट दे दिए हैं। कोई भी सवाल है किसी की तरह का भी आ जाए, आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने क्या करना है। और कोई ज़रूरी नहीं यही सवाल पेपर में आने होते हैं, कहीं से भी वो दे सकता है सवाल। उसके बाद एडमिशन फ़ी है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने लहदा देख ली कौन सी कहाँ जानी है। अब हमें कोई इशू नहीं, हम आराम से हर चीज़ को लहदा कर सकते हैं। ये है जी 200। उसके बाद सैलरीज़ है हमारे पास 2200। रेंट है, ये मैंने पहले चीज़ें लिख ली हैं, सवाल वैसे भी इतना लंबा हो गया। जनरल एक्सपेंसेस 2200। अब डेप्रीसिएशन अगर हम फर्नीचर को देखें ना तो फर्नीचर यहाँ पर हमें दिया गया 3200 का, ठीक है। तो 3200 इस पर डेप्रीसिएशन है 10%। परसेंट का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना। अगर आप मेरे बिजनेस मैथ वाले लेक्चर ले रहे हैं तो आपको ये तो बड़े आराम से आप परसेंटेज वाले सवाल हल कर सकते हैं। तो ये है जी 320। प्रिंटिंग चार्जेस हमें दिए गए हैं 500। रिपेयरिंग चार्जेस हैं 600। अब ये साइड अगर आप जमा करोगे ना तो ये बड़ी आएगी, ठीक है। तो इसका सम टोटल आप करोगे तो ये आ जाएगा 10,800। 10,800, ठीक है। और ये साइड माइनस करोगे इस टोटल में से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2980। और अगर इनकम ये साइड बड़ी थी ना इनकम वाली, तो इसको फिर हम कहते हैं सरप्लस। सरप्लस से मुराद होता है कि ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये था जी सवाल। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई नहीं आई, कहाँ से कोई मुश्किल हुई, सवाल सही था गलत था अच्छा था, जो भी है कुछ भी यार लिखा ज़रूर करो। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको समझ आई है तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जो नई चीज़ें आएंगी मैं वो सारी लहदा कर दूँगा आपके लिए। और अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।